Good morning, dear children. Today we are going to read area and its boundary. And in this chapter we will read about the area and perimeter. This will be area and perimeter. You know what is area and what is perimeter? Perimeter is boundary. Perimeter is known as boundary. Let us suppose this is a square, and if any person wants to cover the boundary, it means एक बच्चा है, मान लीजिए वो ए से शुरू होके बी तक जाता है और बी से शुरू होकर के सी तक जाता है और सी से फिर डी को जाता है और फिर डी से फिर से ए को आ जाता है। तो इसका मतलब कि वो बच्चा इस स्क्वायर इस रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर एक चक्कर लगाता है तो इसका मतलब वो पूरी उसकी बाउंड्री को कवर करता है, या उसको कहेंगे कि वह उसकी पेरीमीटर होती है। इसका मतलब होता है द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। दिस इज द आउटर बाउंड्री। द टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी रेक्टेंगल और स्क्वायर इज नोन एज पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? Area is the space covered by anything. The space covered by this rectangle on this page is known as its area. इसका मतलब हुआ जैसे ये पेज तो इतना बड़ा है, पेज तो बहुत बड़ा है, और पेज पे यह रेक्टेंगल जो है जितना एरिया कवर करता है, जितना स्पेस, जितना जगह कवर करता है, वो उसकी एरिया होगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? इसका एरिया होगा। यहाँ पे ये एरिया हो गया, और इसके चारों तरफ की ये जो लेंथ हुई, ये इसकी बाउंड्री या पेरीमीटर। इज इट क्लियर ना? लेट अस कम ऑन क्वेश्चन। Whose slice is bigger? Parth and Ginny bought Aam Papad dried mango slice from a shop. Their piece looked like these. Both could not make out whose piece was bigger. Suggest some ways to find out whose piece is bigger. A friend of Parth and Ginny showed one way using small square. तो ये पार्थ एंड गिनी का ये है आम पापड़, और ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है। तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ देखिए, एक अगर छोटा सा स्क्वायर रखें तो आप इसको बता सकते हैं। एक उनका फ्रेंड है, ये छोटे छोटे स्क्वायर में वो बताया है। तो अब ये मान के चलिए, यहाँ पे अगर ऐसे स्क्वायर लगाया जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मान के चलिए कि 6 स्क्वायर लगे हुए हैं। और इधर से अगर करें तो 2 3
4 and 1 5। तो कुल मिला के इसमें कितने लगेंगे? 6 लेंथ से एंड 5 ब्रेड से। तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 6 5 जा 30 स्क्वायर्स। As like this, you can see here, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, और इधर से 2 and 3, it means 11 into 3, it will be 33. Then which आम पापड़ is bigger? Piece B is bigger because it takes 33 squares, piece of squares to cover this piece B of आम पापड़, and piece A only covers 30 squares. Then piece B is bigger. इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस टाइम। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल। Each side of the tile is 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स अरबाज, देखिए ये अरबाज का किचन है और उसकी वो टाइल लगाना चाहता है उसमें, और एक टाइल का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी टाइल्स will he needed? Then you have to calculate the area of that kitchen. So area of kitchen is kitchen इस रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी लेंथ हो गई 220 और ब्रेड्थ हो गई 180। आप इसको निकाल लीजिए, क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देन यू हैव टू फाइंड 220 इंटू 180। अब यहाँ पे 0 0 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 and 3 39 this centimeter square. It is the area of kitchen. And what is the area of that tile? Tile is in a square shape. Then area of square equals to side into side. Side into side में आपको एरिया निकालनी है। एरिया आप निकाल लेंगे 10 into 10 equals to 100 centimeter square. Then number of tiles he needed equals to 39600 divided by 100. It is the numerator is area of kitchen and denominator is area of tile, and it will be 396 tiles. It will be the answer. Okay, then come to next question. Next question is, the fencing of a
square garden is 20 meter in length. How is one side of garden? This is a square and fencing मतलब इसके चारों तरफ चार दीवारें लगी हुई है, वो 20 मीटर की है. The fencing of a square garden is 20 meter in length. How long is the one side? तो आपको ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो 20 मीटर दी हुई है. आपको एक साइड की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई आपको बतानी है. तो कैसे बताएंगे? इसमें 4 साइड होती हैं और चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल एंड दिस इज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो इसका मतलब पेरीमीटर हो गया ये. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो यहां पे 4 इंटू साइड दिया हुआ है 20 मीटर. तो साइड कितना होगा? साइड इक्वल्स टू 20/4 इक्वल्स टू 5 मीटर. इट इज द आंसर. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. A thin 20 centimeter long, a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. If the width of rectangle is 4 centimeter, what is its length? तो ये आपको दिया हुआ है एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मोड़ करके, फोल्ड करके क्या बनाया गया है? एक इस वायर को फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसमें कि ये 4 सेंटीमीटर बताया गया है और टोटल लेंथ जो है वो क्या बताई गई है? 20 सेंटीमीटर. देन व्हाट विल बी द लेंथ? तो इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो यहां पे दिया हुआ है 2L प्लस B इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. देन पुट द वैल्यू ऑफ B हियर. 2L प्लस 4 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. अब यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2L प्लस 8 कहाँ से है? 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. अब 2 4 जा 8 हो गया. 2L प्लस 8 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. देन 2L इक्वल्स टू 20 माइनस 8. 2L इक्वल्स टू, हियर इज 12 एंड L इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. Then what will be the length of this? Is 6 centimeter. Is it clear? तो ये आप लोग का यहां तक हो गया. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट डे मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.